नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। देखिए, आज 26 मार्च 2025 हो गया। अगर आप बीएड बीटीसी कर रखे तथा 69 शिक्षक भर्ती का पल पल का अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक कर दीजिए आप लोग। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को पता ही है कि कल 25 मार्च 2025 को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनमोहन सिंह की बेंच में हम लोग का मुकदमा लगा हुआ था सीरियल नंबर 28 पर। तो बहुत से यूट्यूबर आके अपना ज्ञान बांट रहे थे, जिसमें एक मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो एडवोकेट भी हैं। तो वो कह रहे थे कि हम लोग का नंबर नहीं आया। तो नंबर कैसे आएगा? सबको पता था कि इस 28 नंबर पर नंबर नहीं आएगा। लोग तरह तरह की बात बता रहे थे कि ये सीबीआई वाला मामला है, तो ये मामला है। ऐसा कुछ नहीं। मैंने पहले ही बता रखा था कि जब तक सीनियर अपेयर नहीं होंगे इस केस में मेंशनिंग के लिए कोई सुनवाई से संबंधित अपडेट कभी भी नहीं निकलेगा। तो आपको बता दूं कि अभी नहीं, अगली सुनवाई जो 1 तारीख को लगा हुआ है, देख लीजिए, 1 अप्रैल को लगा हुआ है। उस दिन भी अगर सीनियर इसको मेंशनिंग नहीं कराएंगे तो सुनवाई नहीं हो पाएगा। अभी से मैं बता दूं, क्योंकि देखिए, जो पटवारिया सर थे कल 25 तारीख के डेट में खाली नहीं थे। अन्यथा की स्थिति में कल ही जो है मेंशनिंग के लिए फिर से कार्य होता। वो किसी महत्वपूर्ण केस में बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए। नहीं तो सीरियल नंबर से कोई मतलब ही नहीं था। हम लोग का लंच के बाद करीब 3:30 बजे के आसपास जो है मेंशनिंग का हम लोग का प्रपोजल था, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि पटवारी सर मौजूद नहीं थे, अपने किसी अन्य केस में बिजी हो गए थे। तो आपको मैं बता दूं कि इस तरीके से मनगढ़ंत कहानियां कुछ यूट्यूबर आके दे जाते हैं। जैसे एडवोकेट यूट्यूबर है एक, वो मनगढ़ंत कहानियां बता दिए थे कि आके हम लोग का नंबर नहीं आया। तो नंबर कैसे आएगा? आपको पता भी होना चाहिए कि 28 नंबर आता ही नहीं है, क्योंकि मुश्किल से 6 या 7 या 8 जो है दत्ता साहब विधिवत केस को सुनते हैं। 10, बहुत ज़्यादा ज़्यादा 10-15। तो 28 नंबर तो कभी नहीं आएगा। तो ये रहा 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट। अब बात करेंगे हम कि इस भर्ती में अब आगे क्या हो सकता है। देखिए, हम पहले भी बता रहे हैं कि इस भर्ती का अंत जो है सुखद ही होगा। जो लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम पायदान तक पहुंच गए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। इस भर्ती का समापन, आप ये मान के चलिए, मैंने पिछली कई वीडियो में बता चुके हैं कि 15 मई तक हो जाएगा, होगा। इसी पिछली आप वीडियो जाके विजिट कर लीजिएगा, उसी का कॉपी पेस्ट अन्य यूट्यूबर भी करने लगे हैं। तो हम पहले भी बता दें कि 15 मई तक इसका समापन हो जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि माननीय मंत्री जी 3 दिन के 4 दिन के अंदर ही बोले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेने के लिए, तो उसमें क्या होता है। तो जो 6800 के बच्चे हैं वह कंटिन्यू इको गार्डन में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आपको पता ही है। अब इसमें बहुत तेजी से आपको थोड़ी प्रदर्शन तेज होने की संभावना लग रहा है। ये मान के चलिए कि 28 से के बाद इन लोग कभी भी अपना प्रदर्शन तेज कर सकते हैं। यानी 1 तारीख की सुनवाई के बिफोर ही कुछ न कुछ इसका हल निकलने का कयास लगाए जा सकते हैं। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने बोल रखा है कि हम इस पर ऐश्वर्या भारती मैम को अपेयर कराएंगे। तो देखने वाली बात ये रही कि कल जो है 25 तारीख की सुनवाई में ऐश्वर्या भारती मैम अपेयर नहीं हुई थी, तो इनके बातों का कुछ हल नहीं निकला। अब ये बच्चे फिर से जो है 1 तारीख से पहले कुछ ना कुछ इस पर मंत्री जी से अपना बात रखेंगे, और उसमें क्या निकल के आएगा तो भविष्य की गर्द की बात है। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं कुछ हो नहीं रहा है, तो बच्चे लगे हुए हैं ओबीसी एससी के बच्चे, और वो मंत्री जी से बहुत जल्द कल या परसों मुलाकात भी करने वाले हैं। तो उसमें क्या निकल के आएगा ये तो भविष्य की गर्त वाली बात हो गई। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आगे जो है बेहतर रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। जो लोग ये परेशान होंगे कि अब इसमें कुछ नहीं होगा, डेट पर डेट मिलेगा, तो ऐसे लोग से बिल्कुल आप लोग दूरी बना लीजिए। ऐसे नकारात्मक लोगों से दूरी बना लीजिए जो इस तरीके से परेशान हो गए। जितने इतने दिन 4 साल आप लोग झेल लिए, 1 डेढ़ महीना और झेल लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब रहा 69,000 शिक्षक भर्ती का अपडेट। अब मान के चलिए आप कि इसका जो हल है 28 या 29 तारीख तक
कुछ ना कुछ ज़रूर आपको देखने को मिले। जैसा अपडेट निकलेगा ऐसा वैसा मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए रहेगा, क्योंकि देख लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती में मनगढ़ंत और कहानी मैं नहीं पेश कर दूंगा। जो सच्चाई निकल के आती है वही बताऊंगा। जैसे कुछ यूट्यूबर हैं, जो वकील साहब वो यूट्यूबर हैं, वो कल मनगढ़ंत कहानियाँ आपके सामने पेश कर देते हैं और आप लोग सुन के मस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, मनगढ़ंत कहानियाँ पर बस भरोसा न करिए। वो कह रहे थे कि नंबर नहीं आएगा, अरे कौन नहीं जाना 28 नंबर नहीं आए। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग का नंबर नहीं आएगा। हम लोग का जो नंबर सिर्फ मेंशनिंग के लिए प्रयास हो रहा है। आपको बता दें 1 तारीख की डेट में भी हम लोग सुनवाई के लिए परेशान नहीं है, सिर्फ मेंशनिंग हुई होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे जैसे भी होगा। अब बात करते हैं, केंद्रीय विद्यालय की शिक्षक भर्ती में 3 चरणों में होगी। देखिए पेपर में निकला हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा होगा, इसका मेंस होगा और इंटरव्यू होने के बाद ही आपका इसमें चयन होगा। यानी केबी में अब नियम बदल दिए गए हैं। 3 साल पहले था पैटर्न। देखिए 3 साल पहले क्या पैटर्न था। इससे पहले दिसंबर 2022 में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों, उप प्रधानाचार्यों, उप प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया था। तब भर्ती के लिए पहली बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा लागू की गई थी। प्राचार्य और उप प्राचार्य की भर्ती के लिए प्रश्न पत्र भी 1 से बढ़ाकर 2 किए गए थे। तो कुल मिला के 6 शहरों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा 16-17 अप्रैल को भी होगी। तो ये मान के चलिए कि केबी में अब 3 चरणों में होगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है, ठीक है। तो जो लोग केबी की जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय में अब जो भर्ती होगी, पहले आपको जो है मतलब प्रीलिम्स में देना पड़ेगा, फिर मेंस से देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू। यानी आपको यूपीएससी के तर्ज पर केबी की भी भर्ती होगी। देखिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आया है कि बीएड विषय में भर्ती परीक्षा के लिए अलग से जारी होगा तारीख। देखिए ये आयोग ने जो एक कैलेंडर जारी कर रखा है, इसमें कैलेंडर करें माफ करिएगा, पेपर में निकला हुआ है। आयोग की सचिव मनोज कुमार के अनुसार विज्ञापन संख्या 51 में शामिल असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विषय की जुलाई 2022 में विज्ञप्ति पदों के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुमति याचिका में 1 सितंबर 2000 को पारित आदेश के अनुपालन में विज्ञापन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। इसके लिए विस्तृत विवरण अलग से जारी किया गया है। पहली बार प्रयागराज से बाहर दूसरे जिलों में भी होगी परीक्षा। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आएगी वो अब देख लीजिएगा, अलग से इसकी तारीख आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पहली बार जो इलाहाबाद के बाहर कराया जाएगा, दूसरे जिलों में भी इसकी परीक्षा की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से पहले यह परीक्षा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग करता था। परीक्षा केवल प्रयागराज के केंद्रों में आयोजित किया जाता। अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का जो शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय हो गया चुका है। तो परीक्षा भी केंद्र निर्धारित के नए नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बार प्रयागराज के अलावा पांच अन्य जिलों में भी केंद्र निर्धारण किया जाएगा। तो देखने वाली बात है 5 जिले कौन कौन से होंगे, ये तो अब देखने पर पता चलेगा। तो हमने बता दिया कि 6 शहरों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा 16-17 अप्रैल को होगा, यानी अगले महीने 16-17 अप्रैल को होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तैयारी कर रही है। दोनों पालियों में 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। ये देख लीजिएगा आप लोग, इसके लिए जो तैयारी थे वो कर रखे। ये सचिव जो है मनोज कुमार के अनुसार जो इस पर बता दिया गया है। तो 16-17 अप्रैल को आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती परीक्षा है वो कराई जाएगी। तो ये रहा सब अपडेट आज का। और मैं आपसे एक छोटा सा लेख पढ़ देता हूँ। ये लेख पता नहीं कहाँ से सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है। सरकारी शिक्षक बनने का सरल तरीका इन्होंने समझाया। जो साथी बीटीसी, बीए, बीएड, एमए, बीएड, टेट या सीटेट कर रहे हैं या कर चुके हैं और बेरोजगार हैं तथा शिक्षक की सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। देखिए इन्होंने एक सुनहरा अवसर निकाल रखा है। क्या है? सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से प्रवेश शुरू होने जा रहा है और आप अधिक से अधिक बच्चों के दाखिले सरकारी स्कूल में करवाएं, ताकि सरकारी स्कूल में छात्र संख्या बढ़कर हम बेरोजगारों के लिए नए पद सृजित करवा सके।
तभी आपका सपना पूरा हो सकता है। इसके लिए आप अपने गांव के सरकारी स्कूल में जाकर स्कूल के स्टाफ से मिलकर अपना सहयोग दें। आओ मिलकर करें प्रयास। ठीक है, एक अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है और ये बहुत अच्छी सोच है इनकी। तो ये एक अच्छा सोच है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।